जय श्री कृष्ण। नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 108 और शीर्षक है थर्ड आई चक्र का रहस्य। थर्ड आई चक्र का रहस्य। थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र यहाँ स्थित होता है, दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे जहाँ पे हिंदू स्त्रियाँ बिंदी लगाती हैं, इस जगह थर्ड आई चक्र स्थित होता है। ये चक्र स्थित जहाँ पे होता है उसे कहते हैं आत्मा की सीट, आत्मा का सिंहासन यहाँ पर होता है। तो आज मैं आपको थर्ड आई चक्र के रहस्य के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आत्मा का सिंहासन होता है, पर आप सच पूछो तो क्या हमारी आत्मा इधर ही विराजमान होती है? नहीं, वो तो नीचे पड़ी ही रहती है, नीचे के सेंटर्स में। ये तो हमारा कर्तव्य बनता है, बुद्धि का कर्तव्य बनता है, हमारी उस चेतना का कर्तव्य बनता है जो ये उस आत्मा को ऊपर लाए, ऊपर के क्षेत्रों में गतिमान करे, हृदय क्षेत्र पे स्थापित करे। और अगर ईश्वर की अपार कृपा, अपार सानिध्य, अपार इतना ईश्वर में ध्यान मान और अपना समर्पण रहा तो ईश्वर की कृपा से यहाँ पर आसीन हो पाए हमारी आत्मा। ये हमारा कर्तव्य बनता है। ये हमें कर्तव्य बोध नहीं होता है। हम तो यहाँ पे किसको आसीन करके रखते हैं? अपने दिमाग को, अपने माइंड को। माइंड क्या होता है? माइंड भ्रम जाल होता है, जिसे माया कहते हैं। इस माया में चलने के लिए, संसार में चलने के लिए भ्रम जाल आवश्यक होता है। तभी तो संसार का ताना बाना बुना गया है, वरना संसार क्या, बिना माया के संसार कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो ये गद्दी होती है आत्मा की, और इस गद्दी पर मैं आसीन हूँ। मैं आसीन हूँ। मैं कौन? मैं प्राण स्वरूप कृष्ण यहाँ आसीन हूँ। इस थर्ड आई चक्र पे, आज्ञा चक्र पे मैं आसीन हूँ। आप कहेंगे कि मैं ऐरावत पे हृदय में भी बैठा हुआ था, तो हाँ, मैं ऐरावत पे हृदय में भी बैठा हुआ था, इंद्र की भूमिका भी निभा रहा हूँ। और आज्ञा चक्र पे स्थित होके मैं प्राण स्वरूप कृष्ण, मेरा ही तो शरीर है, सब कुछ मेरा ही तो है, तो मैं ही तो हूँ। मैं जिसको बोध करा रहा था वो मेरे में ही तो विलय होगा बाद में। जिसको जो बोध करने निकला था, जो भी चेतना बोध करने निकली थी, वो धीरे धीरे ऊपर होते होते मेरे में विलय हो गई। मेरे में विलय ही तो होगी जब मैं क्राउन चक्र से, मैं प्राण स्वरूप कृष्ण, जब मैं क्राउन चक्र से बाहर निकलूँगा, इस देह को छोड़ूंगा, तो वो जो चेतना जो मुझे जानने के लिए अग्रसर हुई थी, वो मेरे में ही तो विलय होगी। मैं ही तो प्राण हूँ इस शरीर का। तो मैं आज्ञा चक्र पर स्थित हूँ। मैं कृष्ण स्वरूप हूँ और मैं प्राण उन चेतनाओं और आत्मा को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। चलिए आइए जाने आज्ञा चक्र पर और क्या क्या होता है। आज्ञा चक्र पर जब आपके प्राण आसीन हो जाते हैं, अभी मैं आज्ञा चक्र पर ही आसीन हूँ इस शरीर में। जब आपके प्राण माइंड की को हटा के, माइंड जब हट जाता है, जब इधर ऐरावत हाथी पर इंद्र के स्वरूप में, प्राण के स्वरूप में, प्राण का सिंहासन जब ऐरावत हाथी पर आसीन हो जाता है, प्राण जब उजागर हो जाते हैं, मुखर हो जाते हैं, तो वही इस शरीर की कार्य प्रणाली संभाल लेते हैं। तो माइंड तो हट जाता है, माइंड हट जाता है, मन भी हट जाता है, और प्राण साक्षात निर्देश देने लगते हैं शरीर को या उस चेतना को जो खुद के बारे में जानने निकली थी। उस चेतना को, उस बुद्धि को, उस प्रज्ञा को प्राण खुद ही निर्देश देने लगते हैं कि अब ये करना है, ये करना है, ऐसा होना है, वैसा होना है। तो प्रज्ञा में मैं स्थित हूँ, प्राण स्थित हूँ। तो अब मैं यूँ कहता हूँ, आज्ञा चक्र पे आत्मा या प्राण जब स्थित हो जाते हैं तो अब क्या लीला चलती है? तो अब लीला ये चलती है कि प्राण अब अपने कर्तव्य या अपने दायित्व की पूर्ति करता है।
प्राण आज्ञा चक्र में स्थित होकर अपने कर्तव्य या दायित्व की पूर्ति करता है। यानी कि जब मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में इंसान चल रहा था, वो अपने कर्तव्य बोध में था या नहीं था, या जैसे तैसे अपनी जीवन लीला चला रहा था। प्राण क्योंकि जागरूक है, प्राण क्योंकि ईश्वर हैं, वो जानते हैं कि क्या कर्तव्य बोध है मेरा अब इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में मेरे रहते हुए क्या कर्तव्य है। तो प्राण उन कर्तव्यों को मान्यता देते हैं, उन कर्तव्य को अहमता देते हैं, उन कर्तव्यों को प्यार देते हैं और कर्तव्य बोध देते हैं जो उनके शरीर से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक कर्म, हाँ, शरीर की स्वच्छता पे ध्यान देते हैं, शरीर के सजने संवरने पे ध्यान देते हैं, शरीर के कार्य प्रणाली पर ध्यान देते हैं कि शरीर की कार्य प्रणाली क्या चल रही है। शरीर के कर्तव्य बोध पे ध्यान देते हैं कि परिवार के प्रति किन उन प्रेम भरी आत्माओं के प्रति, परिवार की उन प्रेम भरी आत्माओं के प्रति शरीर का कर्तव्य है कि उन आत्माओं के प्रति वो कर्तव्य बोध से भरी रहकर अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करें। ये सारे कार्य प्राण संभालते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और वो चीज़ें पूरी भी कराते हैं। वो उन रिश्तों को अलग कर देते हैं जो केवल नाम के रिश्ते होते हैं, जिनमें इंद्रियों की गंध रची बसी होती है। इंद्रियां अब मैंने बता दी, जो स्वार्थ, ईर्ष्या, लोभ, लालच, काम वासना या ईर्ष्या या बुराइयों से भरी हुई निंदा, घृणा, लोभ, उलाने, तनाव, इनसे भरी हुई जो इंद्रियां की भाषा होती है, या वो मन के विचार या मन की इंद्रियों से लिप्त हुए जो व्यक्ति होते हैं, उनसे प्राण दूरी करवा देते हैं। क्योंकि प्राण को इंद्रियों का बोलना चालना नहीं भाता, उनको बातें बनाने वाले लोग पसंद नहीं आते प्राण को, उनको वो भी लोग पसंद नहीं आते जो दुराव छुपाव रखते हैं, जो सच्चे हैं हृदय के और जो स्नेह करते हैं आत्मा को, और अपार स्नेह और अपार कर्तव्य बोध से भरे हुए हैं जो आत्मा के प्रति, प्राण उन रिश्तों को अहमियत देते हैं। तो आज्ञा चक्र पर जब प्राण स्थित हो जाते हैं तो ये चीज़ उस शरीर में आने लगती है। और क्या होता है आज्ञा चक्र में? और आज्ञा चक्र में ये होता है कि इंसान की बुद्धि जो भी संसार से रिलेटेड है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो संसार का सारा ज्ञान उस बुद्धि में भर जाता हो, ये ज़रूरी नहीं है आज्ञा चक्र में आने पे। पर आज्ञा चक्र में आने पे इंसान ये जानने लग जाता है कि वह अब मुक्त हो गया है। हाँ, वह अब कर्म बंधनों से मुक्त हो गया है। यह उसका आखिरी जन्म है। जब यहाँ पर पहुँच गया है तो अब क्राउन चक्र कितनी दूर है, क्राउन चक्र कितनी दूर है। और जो भी आत्मा ऊपर के क्षेत्रों से निकलती है, हृदय से या ऊपर के क्षेत्रों से निकलती है, ऊर्जा चक्रों से निकलती है, तो वो मोक्ष ही पाती है। ये माने आप, वो मोक्ष ही पाती है। तो फिर वापस तो आना नहीं है इस संसार में, तो ये मेरा आखिरी जन्म है। तो ये वो प्राण अपनी घोषणा कर देते हैं। जैसे ही वो हृदय चक्र से उठ के थ्रोट चक्र में पहुंचते हैं, वो घोषणा करने लग जाते हैं कि ये मेरा आखिरी जन्म है, अब मैंने संसार में बार बार आना जाना नहीं है, मैं आवागमन से मुक्त हो गया हूँ। ये घोषणा प्राण कर देते हैं। और क्या होता है आज्ञा चक्र में? आज्ञा चक्र में आपकी चेतना का विकास हो जाता है। आपकी चेतना इतनी प्रबल और इतनी आत्मबल से युक्त हो जाती है कि बस आप में तेज, सौंदर्य और प्रतिभा दिखाई देने लगती है। आपको दुनिया देखेगी तो सोचेगी ये प्रतिभा कहाँ से आ गई, ऐसा क्या शास्त्र पढ़ लिया या ऐसे क्या ग्रंथ पढ़ लिया कि इतना ज्ञान अचानक आने लगा। अचानक नहीं आता है, ये वर्षों की तपस्या और उठापटक का प्रयास और मेहनत, या जो भी आप समझें, तप समझें, तपस्या समझें, या वर्षों की उठापटक समझें, और सबसे मेनली तो प्रभु के लिए समर्पण, और प्रभु के समर्पण के साथ प्रभु का अपार कृपा, स्नेह और प्रभु का आशीर्वाद। बिना इष्ट के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता।
ईष्ट का आशीर्वाद तो आपको पग पग पर लेना पड़ता है, सांस सांस में ईष्ट बसे हुए हैं। ईष्ट के ध्यान मान में ही रहना पड़ता है, सब कुछ ईष्ट को समर्पित करना पड़ता है, परीक्षाओं से निकलना पड़ता है। और फिर ईष्ट आपको जो देते हैं उसकी तुलना किसी भी सांसारिक वैभव से नहीं की जा सकती, किसी भी सांसारिक वैभव से नहीं की जा सकती। और आज्ञा चक्र में क्या आता है? और आज्ञा चक्र में अमृत कलश भरपूर मिलता है, आपको भरा हुआ मिलता है। 14 रत्नों में से 12 रत्न मिलते हैं। वारुणी और अप्सरा का जो आप रत्न माने, तो रत्न या जो भी चीज़ है वो चीज़ असुरों ने ली थी, और हम असुर श्रेणी के नहीं हैं। हम तो अपने ईष्ट के, अपने भगवान के हैं, और हम देव योनि में हैं, हम ये बताते हैं। अब हम ये बताएंगे कि देव योनि में रहते हुए क्या मनुष्य को कर्म करने पड़ते हैं। जी हाँ, शरीर तो कर्म करता दिखाई देता है, लेकिन कर्म करने में निष्ठा आ जाती है, यानी कि आपका मन चंचल होकर कर्म करते वक्त इधर उधर नहीं भागता, वह कर्म में अपनी निष्ठा लगाता है, कर्म विश्वासपूर्ण तरीके से करता है, एक निष्ठ भावना से होके करता है, प्रभु में लीन होके करता है। कर्म होते हैं, बहुत से कर्म ऐसे होते हैं कि जो ये शरीर पहले नहीं कर रहा होता है, पर प्रभु में निष्ठा के बाद या आज्ञा चक्र पर प्रभु के पहुंचने के बाद, प्राणों के आज्ञा चक्र पर पहुंचने के बाद वह इंसान वो कर्म करने लगता है। हाँ, पहले वो कर्म इस वजह से नहीं करता था कि अरे छोड़ो ये कर्म मेरे लायक नहीं है, पर कोई कर्म या जिम्मेवारी या कर्तव्य बोध आपके लिए उत्तरदायित्व आपको निभाना है, जिम्मेदारी निभानी है, और कर्म आपकी जिम्मेदारी का बनता है, तो प्रभु आपसे वो कर्म करवाएंगे, आपका शरीर वो कर्म करेगा, आपका निठल्लापन चला जाता है। हाँ, जब तब आप यूँ अड़े पड़े इधर उधर रहते थे, वो चला जाता है। आप एक आज्ञाकारी बच्चे की जैसे, मतलब ये शरीर अगर देह बोध में आप हैं, तो आप एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह श्री कृष्ण का कहना मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये करो ये करो ये करो, वो आप करते रहते हैं, मतलब ये शरीर करता रहता है, तो वो चीज़ आप करते हैं। थकान का अनुभव अगर कृष्ण चाहते हैं कि इसको थकान का अनुभव हो, तो थकान का अनुभव होता है। और यदि श्री कृष्ण चाहते हैं कि आनंद आनंद में कार्य पूरा हो जाए, तो आनंद आनंद में भी कार्य पूरा हो जाता है। लेकिन हाँ, कार्य के प्रति निष्ठा रहती है, कार्य के प्रति विश्वास की भावना रहती है। कार्य के करते वक्त आप ये नहीं सोच सकते कि इस कार्य को छोड़ दूँ या ये कार्य ना करूँ। भगवान ने बताया है तो वो कार्य आप करेंगे, 100% करेंगे। ये आज्ञा चक्र के होने से स्थित होता है। आप मन की नहीं सुनते, आप कृष्ण की सुनते हैं या अपने इष्ट की सुनते हैं, और कृष्ण आपसे डायरेक्टली ही बोलता है, और कभी सूक्ष्म रूप में आपके शरीर को निर्देश देता है, तो सूक्ष्म रूप में जो शरीर को निर्देश मिलते हैं, शरीर उनके अकॉर्डिंगली ही वर्क करता है। मन का इधर वो नहीं चलता कि मन ने कहा ये कर लो, मन ने कहा वो करो। मन की चीज़ों में अब जी लगता भी नहीं है। जी किसको कह रही हूँ मैं? प्राण को कह रही हूँ, क्योंकि मन तो अब है ही नहीं। मन की चीज़ों में जी लगता ही नहीं है। प्राण अगर आपके जिसमें जी लगाएगा, जी उसमें लगेगा, ठीक है। तो प्राण हमारा जी कृष्ण दर्शन शास्त्र में लगाता है, तो हमारा जी कृष्ण दर्शन शास्त्र में लगता है। हम दुनिया में रहते हैं, लेकिन रहते अपने ही विचारों में हैं। हाँ, दुनिया की बातें हम देखने दिखाने के लिए कर लेते हैं, हो जाती हैं। अपने कर्तव्य बोध में रहते हैं, अपने कर्तव्य बोध में रहते हुए इस संसार में रहते हैं। हमें पता है कि प्रभु को हमने प्राप्त कर लिया, अब लीला तो प्रभु ने ही चलानी है। इस काया के जो भी धर्म है, जो भी कर्तव्य है, इस काया से जो भी प्राणी इस काया से जुड़े हुए हैं और अत्यंत परिवार के आत्मिक सदस्य हैं, उनके लिए तो ये काया कर्म करेगी ही ना, करेगी ना। तो शरीर के वो कर्म श्री कृष्ण कराते हैं। बाहर के कर्म, सांसारिक कर्म कम होते जाते हैं। संसार में अगर आपका संसार के प्रति रुझान है, तो आप सच्चे नहीं हैं इतने। हाँ, तब आपने सच्चा कहाँ चाहा कृष्ण को, तब आपने संसार को चाहा, कृष्ण को कहाँ चाहा। कृष्ण को चाहने के लिए आपको तो कृष्ण को ही चाहना पड़ता है।
संसार को तो छोड़ के आना पड़ता है कृष्ण के लिए। हाँ, और जो कहते हैं कि नहीं प्रभु मुझे संसार में अभिव्यक्ति चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति प्रभु संसार में कराते हैं। जो कहते हैं प्रभु घर में ही बैठे बैठे अभिव्यक्ति करा दो अपनी, वो घर में बैठे बैठे अपनी अभिव्यक्ति कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे अच्छे गुण आ जाते हैं, आत्मज्ञान आ जाता है, संयम आ जाता है, बोध आ जाता है, प्रज्ञा आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, विवेक, आप में भविष्य देखने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि प्राण ही है जो भविष्य का नज़ारा आपको दिखा देते हैं कि भविष्य में ये चीज़ होने वाली है। ये प्राण ही आपको बता देते हैं। आप में बहुत सारी योग्यताएं आ जाती हैं, पर सांसारिक योग्यता की आपको मेडिकल की सारा ज्ञान आ जाए या इंजीनियरिंग का सारा ज्ञान आ जाए या मैनेजमेंट आ जाए, ये आ जाए वो आ जाए, वो चीज़ नहीं होती। ये आंतरिक ज्ञान बढ़ता है आपका, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है आपका, आपका अंदर का ज्ञान बढ़ता है, आत्मज्ञान बढ़ता है, वो बढ़ता है। बाकी तो बुद्धि जिस लेवल पे आपकी थी उस लेवल पे रहेगी, पर अंदर की बुद्धि, आंतरिक ज्ञान, अंदर का आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है, वो ज्ञान बढ़ता है आपका। आप प्रभु के सेवादार बन जाते हो। हाँ, ये शरीर प्रभु का सेवादार हो जाता है। पहले मन के रूप में रहता था, शरीर मन की चीज़ें मानता था, मन के अकॉर्डिंगली बिहेव करता था। अब शरीर श्री कृष्ण के लिए सेवादार बन जाता है। श्री कृष्ण जो कहते हैं वह कर्म करता है, श्री कृष्ण जब कहते हैं वह कर्म करता है, ये शरीर करता है। तो आज्ञा चक्र का महत्व ये है, यहाँ पर श्री कृष्ण की आज्ञा का निरूपण होने लगता है। श्री कृष्ण की आज्ञा पूरे शरीर ने माननी होती है और वो मानी जाती है। ये श्री कृष्ण के इष्ट होने पर होता है। यदि श्री कृष्ण इष्ट हैं तो आप लोगों के इष्ट जो भी हों वो उसके लिए वो उत्तरदायी होते हैं। श्री कृष्ण पूरी कमान संभालते हैं, चाहे हृदय में ऐरावत हाथी पर बैठे हुए इंद्र के रूप में, और चाहे आज्ञा चक्र पर बैठे हुए इस शरीर के सम्राट के रूप में। प्रभु ही प्रभु हैं हर जगह। आत्मा ने तो जाना है कृष्ण के पास, वो तो उसमें ही समाएगी कृष्ण में। और क्या बचा है आज्ञा चक्र में? आज्ञा चक्र में एक बात और बची है, वो है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अरे क्या कर रहा है ये व्यक्ति? ये बैठा हुआ प्रभु के ज्ञान का प्रचार कर रहा है, और क्या कर रहा है? बस जय श्री राधे, जय श्री हरि, जय श्री राधे।